अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समाअत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में मामला इल्तवा में चल रहा था और उसकी कॉज लिस्ट आ नहीं रही थी, मामला सुनवाई में आ नहीं रहा था। तो अभी अपडेट के तौर पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल को 22 नंबर सीरियल नंबर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत बरोज़ जुमा 26 अप्रैल को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुनवाई का लिस्ट मंजर आम पर आ चुका है। इस ताल्लुक से लोगों के इस्तिफसार एक बड़े पैमाने पर आते रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मामले को जल्द अज जल्द तकमील को पहुंचाए। उम्मीद किया जाता है कि लंच वक्त से पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और दुआ करते हैं हम लोग, और आप लोग भी दुआ कीजिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा की तरह से सुरखुरू और कामयाब व कामरान हो, और तमाम लोगों के जो मामलात इल्तवा में है, कंपनी के मामलात जो रुके हुए हैं, वो सारे के सारे अपने पुराने आबोताब के साथ चलना शुरू हो जाए। ऐसी हमारी दुआ है, और आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को सुरखुरूई अता फरमाए। बहुत सारे फोन कॉल में जो बातें सुनने में आती हैं उनके ताल्लुक से भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस मामले में बजाते खुद एक ताखीर कर रही हैं, लोगों को ऐसा महसूस होता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि सूद से पाक, इंटरेस्ट फ्री का नारा लेकर के लिल्लाहियत के जज्बे और अहकाम खुदाबंदी के फरामीन के मुताबिक चला करती थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के, गैर समाजी अराकीन के, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात के फलने फूलने के दुश्मन लोग इस चीज को देख नहीं सके और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बढ़ते कदम, फैलती हुई वसात और तमाम तरह से तरक्कियों को देख करके वो जल भुन गए, और लोगों ने अपने तसल्लुत की बिना पर, अपने ताकतों के बिना पर उस पर शबखून मारा, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने 20-25 साल के सफर को, रवा दवा सफर को ना चाहते हुए भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कदम रुक गया। लोअर कोर्ट से कामयाबी मिली, हाई कोर्ट में पहुंचा गया, हाई कोर्ट से भी कामयाबी मिली, फिर उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने तमाम चैलेंजेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह दरखास्त दायर की कि मैं कंपनी चलाना चाहती हूं, जेन्युइन कंपनी है और किसी भी तरह के मामलात से पाक ये कंपनी आज 1-2 साल नहीं, 10 साल 15 साल नहीं, 20-25 साल से चलती आ रही है। लिहाजा इज्जत मआब सुप्रीम कोर्ट मेरी कंपनी को चलने के लिए माहौल प्रोवाइड करें। कुछ देखा जाता है कि कंपनी को चलने में, कंपनी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ने में, देश को खुशहाल बनाने के लिए और लोगों को खुशहाल बनाने के लिए, लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लिहाजा हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का अगर इस्तेमाल करेगी तो हम जल्द अज जल्द इस कंपनी को चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरखास्त दायर की। ये सब बातें बताने का लुब्बे लुबाब ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चूंकि बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई है, लिहाजा बहुत सारे लोगों का कहना यह होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हम परेशान हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताना यह चाहता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से आपकी कंपनी, आपकी सीईओ अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने खुद दरखास्त दायर की है कि आपके पैसे पर किसी भी बदनजर की बदनजरी न पड़ने पाए, आपके एक एक पैसे को जो है महफूज किया जाए। इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ी गौर व फिक्र के साथ इस चीज को देखा। 12 वहां के जज ने इस बात पर ट्वीट किया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बेगुनाही और लोगों के इसके पीछे पड़े रहने पर हमें तरस आता है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का ट्वीट है, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने आप में कहीं से कहीं तक
कोई गलत इंटेंशन नहीं रखती है, गलत इंटेंशन रखने की वजह भी नहीं हो सकती और गलत इंटेंशन रखने का कोई भी सबब नहीं हो सकता, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी एक केबिन में, किसी एक कमरे में और किसी एक तन्हाई में, किसी एक शहर में, किसी एक देश में चलने वाली कंपनी नहीं थी। 100 देशों में चलने वाली ये कंपनी और चला करके उसके प्रॉफिट को लोगों तक पहुंचाने वाली, देश को मजबूत बनाने वाली ये कंपनी हुआ करती थी। लिहाजा इस कंपनी का कोई ऐसा चैम्बर नहीं था, छोटा चैम्बर ऐसा नहीं था कि उसको उठाया और चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जांच पड़ताल की एजेंसियों के मुताबिक 86 प्रॉपर्टीज को उन्होंने खुद जांच पड़ताल करके अपने अटैचमेंट में लिया और अटैचमेंट में लेने का फायदा बहुत कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी हुआ कि बदनजरों की बदनजरी उस पर नहीं पड़ सकी। कुल मिलाकर के मामला ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा का इंटेंशन हमेशा से ये रहा कि कितने जल्द से जल्द लोगों की अमानतें उन तक पहुंचा दी जाए। उसकी कई वजह भी है। उसकी वजह यह भी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की जो समाजी खिदमत है वो बदस्तूर जारी रहे और उनकी खिदमत खल्क का जो एक जज्बा है उसको किसी भी तरह से धूमिल न होने दिया जाए, मुतासिर न होने दिया जाए। इसलिए आप लोग इस बात के गवाह हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का गलत इंटेंशन नहीं है और गलत इंटेंशन ना होने के बावजूद जेलों में भी आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने किसी न किसी जराए से पैसे मंगवा करके अपने उन मुतासिरीन को दिया है जो कि रोते बिलखते और भटकते हुए वहां तक पहुंचते थे। यहां तक कि उनके ऊपर एफआईआर कराने वाला, उनके ऊपर जो है कस्टडी दिलवाने वाला उस शख्स ने भी जब अपनी आप बीती सुनाई तो आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा से सुना ना गया, उस शख्स को भी राहत पहुंचाया और उसकी शादी विवाह के जो भी मामलात थे उसको तकमील पहुंचाने की कोशिश की गई। आप लोग इस बात के भी गवाह हैं कि मुंबई में, तिरुपति में, हैदराबाद में जो भी ज्वेलरी शोरूम थे उसमें पड़े हुए जितने भी ज्वेलरी थे वो ज्वेलरीज थे उनको उठा करके लोगों को राहत पहुंचाया गया। ये किसी का गलत इंटेंशन होने का इशारा नहीं होता है। ये लोगों को देना किसी गलत इंटेंशन का इशारा कोई भी बदखुल्क इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोशिशों से 100, 150 अकाउंट्स जब खोले गए और उसमें जो भी अमानतें थी उसको 10%, 20%, 25, 50% और 100% के हिसाब से लोगों के दरमियान उन पैसों को बांट दिया गया, तकसीम कर दिया गया। आज भी वो सिलसिला रुका नहीं हुआ है। जहां भी जिस जराए से भी लोगों हाथ में पैसे दस्तयाब होते हैं वो लोगों तक यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों तक पहुंचा दिया जाता है। वो अलग बात है कि लोग अपने घरेलू मामलात की वजह से, अपने अकरबा के मामलात की वजह से, अपने दीगर मामलात की वजह से लोगों में बता नहीं सकते, ऐलान नहीं कर सकते। लिहाजा कंपनी भी उनके जाती मामलात को इफ्शा नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर के ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दिन और रात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ का दिन और रात इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द लोगों की अमानतें उन तक पहुंच जाए। लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, लोगों के बच्चों के पढ़ाइयों के नुकसानात, उनके शादी विवाह के मामलात, उनके रोजी रोटी के मामलात, बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ हर रोज के हिसाब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो डेली करोड़ रुपए की ट्रेडिंग किया करती थी उसमें भी बहुत बड़े नुकसानात का भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपनी कंपनी को भी चलाना है, आप लोगों की भी राहत पहुंचाना है। और दुनिया की ये वाहिद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो कंपनी है जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। जब लोग गलत बयानी से काम लेते हैं तो मैं उनसे ये चैलेंज करते हुए कहता हूं कि कोई एक ऐसी गवाही लेके आओ, कोई एक ऐसा शवाहिद लेके आओ, कोई एक भी कदम ऐसा लेकर के आओ जो आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पीछे हटाया हो, जिससे ये पता लगता हो कि इनके मामलात कहीं न कहीं सुस्त हैं। लिहाजा इस तरह की आज तक मुझे तो कम से कम कोई ऐसी सबूत कोई नहीं दे सका है और आइंदा भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुस्तैद है, मुतहर्रिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लोगों के पैसों को देने के लिए ही एक जमीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक रख करके उसको बेच करके लोगों को पैसे देने के लिए कोशिशें दिन रात चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि इस मामले को जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर पहुंचाए और कंपनी अपने पूरे आबोताब के साथ फिर से शुरू हो और लोगों के मामलात दुरुस्तगी की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।